नमस्कार। सम्यक समाचार पत्रिका में आप सभी स्वाभिमानी, जागरूक, साहसी बहुजन जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन है। जय भीम साथियों, जय भीम जय विनय रतन सिंह, जिनको सुनने के लिए हम लोग सब कुछ छोड़कर आज आए हैं और सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि एक सबक की तरह जिस तरीके से हम किताब याद करते हैं उस तरीके से इस बातों को हम याद करके लेके जाए अपने पसंद का मीटिंग देने के लिए आज पहुंचे हैं चकिया और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत। धन्यवाद। जय भीम आर्मी जय संविधान, जय भीम आर्मी जय संविधान। मेरी जो पहचान है वो शुरू होती है तथागत गौतम बुद्ध से, जिन्होंने पूरे देश के साथ विश्व में अमन और शांति का परिचय दिया, बताया कि मानव मानव एक समान है, कोई अलग नहीं है। मेरी पहचान होती है गुरु रैदास से, मेरी पहचान होती है गुरु वाल्मीकि से, मेरी पहचान होती है बाबा चौहरमल के उस हथियार से, जिस हथियार से उन्होंने मनुवादियों को धराशायी करने का काम किया। मेरी पहचान है गुरु कबीर से, मेरी पहचान है गुरु नानक से, इस समाज की पहचान है गुरु नानक, कबीर, रैदास से। ये वो समाज है जिसने सदैव सम्मानता की बात की है, मान सम्मान की बात की है। इस समाज की वो पहचान है। हड्डियों पे खून होने के बावजूद भी, इतना शोषण सहने के बावजूद भी इस समाज ने कभी उफ नहीं की। मेरी पहचान है समाज। मेरी पहचान है गुरु घासीदास जी से, मेरी पहचान है गुरु विश्वन्ना जी से, मेरी पहचान है महात्मा ज्योतिबा फुले साहब से, मेरी पहचान है साहू जी महाराज से, मेरी पहचान है पेरियार साहब से, हमारी पहचान है लड़ई सिंह यादव साहब से, हमारी पहचान है बिरसा मुंडा साहब से, हमारी पहचान है महात्मा इंजन काली साहब से, हमारी पहचान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से, हमारी पहचान है जगदेव प्रसाद कुशवाहा से, हमारी पहचान है कर्पूरी ठाकुर से, और हमारी पहचान है माननीय जगजीवन राम से, हमारी पहचान है एपीजे अब्दुल कलाम से, हमारी पहचान है अशफाकुल्लाह खान से, हमारी पहचान है भगत सिंह से, और हमारा वजूद है माननीय काशीराम साहब से। मैं आज बिहार के उन साथियों का जवाब दूं जो मुझे फोन करके ये कहते हैं कि बिहार में तुम लोग बहुत कुछ करने के मूड में हो, लगातार तुम्हारे लोग हमें पीटने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी जब जब भिड़ती है, संघी कुत्तों को भगा भगा कर पीटती है, तो कहीं ना कहीं से एक फोन टकरा तो मेरे पास आ ही जाता है। ये मेरा जवाब उन तक पहुंच जाना चाहिए कि बिहार की सरजमी पर बिहार के अपने भाइयों से मिलने कुछ लोग आए हुए हैं। आज उन्होंने अपनी असलियत, वास्तविक पहचान का परिचय दे दिया है कि हमारी सेवा ने पहचान क्या है। साथियों, बहुत सारी बात हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय एमएल तोमर साहब ने, छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि ने, और हमारे गुरुजी ने, अभी हमारे सद्दाम एडवोकेट जी थे उन्होंने, हमारे जिला अध्यक्ष इन्होंने, फरहान अम्बेडकर जी ने, सम्राट जी ने बहुत सारी बात कही। बहुत सारे लोग हैं आप में बोलने वाले, हमारे कुशवाहा जी ने, बहुत सारे लोग हैं आप में बोलने वाले कि अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी रात कम पड़ जाएगी। इतने सारे लोग हैं। और ये होना चाहिए, जिस समाज में अपनी बात रखने वाले लोग ना हो, उस समाज की बात को कोई उठा नहीं सकता। ये होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति में। मैं ये कहता हूं कि सहारनपुर से जिस चिंगार की शुरुआत हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को एटम बम बनाने को लेकर के, कुछ छोटे छोटे बच्चों को बोलना सिखाने को लेकर के, 15-15 साल के युवा बोलते हैं, 20-20 साल के युवा बोलते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो 100 लोगों की भीड़ में है या 1 लाख की भीड़। यही काम बिहार में किया आप लोगों ने, यही काम किया चंदन पासवान ने, यही काम किया मनोज भारती ने, यही काम किया यहाँ की टीमों ने, यही काम किया सम्राट ने। ये काम आप सब लोगों ने किया। सबके पेट में दर्द होने लगा, सबके पेट में दर्द हुआ
कि जब गुरु रविदास घर तोड़ा जाता है तो ये नहीं देखते कि पासवान जाते हैं, कोई ये नहीं देखता कि मुसलमान जाते हैं, कोई ये नहीं देखता कि धोबी खटीक जाते हैं, कोई ये नहीं देखता कि ओबीसी के लोग जाते हैं, कुशवाहा जाते हैं, मौर्य जाते हैं। सब सिर्फ ये समझते हैं कि आज हमारे एक रहबर का घर तोड़ दिया गया है, आज इनकी छाती पर दमक डलने की बारी आ चुकी है, पहुंच जाते हैं। चंदन पासवान पिटता है जाकर के, मुझे बताता है भैया लाठियां लगी हुई हैं। डूम आते हैं भर के उड़ीसा से, मार आते हैं भर के महाराष्ट्र से, पासवान जाते हैं भर के बिहार से। सरकार की तबीयत खराब हो जाती, ये खूब क्या रहा। हम दूसरों से जातियों में लड़ने की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी जातियों से लड़ना पड़ता है। काशीराम साहब के बाद ये हुआ कि हमारी जातियां एक हुई, पासवान साहब के बाद ये हुआ कि हमारी जातियां एक हुई, 58 साहब के बाद ये हुआ हमारी जातियां एक हुई, बहन जी के बाद ये हुआ कि हमारी जातियां एक हुई। लेकिन फिर निजी स्वार्थ के चलते, परिवारवाद के चलते हमें जातियों में फिर डिवाइड किया गया। चलिए, ये अगर एक हुए तो नए लीडर पैदा करेंगे। ये युवा पढ़े लिखे हुए हैं, बाबा साहब का अधिकार मान करके बढ़ने लगे। तो हमारे लोगों ने हम पर शोषण किया, हमें तोड़ा, लगातार तोड़ा। जिस नीति को अंग्रेज फॉलो करते थे, डिवाइड एंड रूल, वो हमारे बुजुर्गों ने हम पर फॉलो की। इस सभागार में दो शख्सियत हम लोग के बीच, बिल्कुल सरकार का जो रिटायरमेंट होता है 60 वर्ष, उस एज को पार कर चुके हमारे एमएल तोमर साहब और गणेश कुशवाहा जी। इनके आवाज को, टोन को देखकर निश्चित तौर पे मुझे तो शर्म आती है। आप लोग को आती है या नहीं आती मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जरूर आती है। इनके जज्बा को देखिए, इनके बोलने की क्षमता को देखिए और इनके अनुभव को देखिए। हम लोग को सीख लेना चाहिए कि आज हम लोग, इनकी रिटायरमेंट का एज है, उसके बावजूद इनमें जो करंट है हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोगों को सीखना चाहिए। अभी एमएल तोमर साहब ने अपने अनुभव को शेयर किया और निश्चित तौर पे एक बात बहुत गहन करने वाली बात है कि आज हम लोग के पास जो कुछ भी है उन सभी महापुरुषों के त्याग और बलिदान की वजह से है, जिन्होंने सूखी रोटी खाकर इस क्रांतिकारी को आगे बढ़ाकर और हम लोगों को संविधान की प्रतियां को लागू करवाकर हम लोग को हक और अधिकार दिलवाया है। निश्चित तौर पे अगर हम लोग, जैसा कि हमारे हिमांशु वर्मा साहब ने कहा है कि सरकार का जो रवैया चल रहा है, सरकार का जो संविधान पे अधिकार, संविधान को जो छेड़ने का और संविधान को जो बदलने का जो नीति अपना लिया है, अगर हम लोग, अगर यही युवा साथी अगर आज मूवमेंट में नहीं लड़े तो निश्चित तौर पे संविधान बदला जाएगा और हम लोग के बच्चों को गुलाम बना दिया जाएगा, उसे कोई रोकेगा नहीं। तब निश्चित तौर पे हमारे बच्चे, हमको, आपको, सबको गाली देंगे कि हमारे पिता के पूर्वज तो उनको अधिकार दिलाया तो टाई सूट पहनकर अपनी जीवन प्रवाह कर लिए, लेकिन आज मेरा बाप, आज मेरा भाई और गुलामी के जंजीर को मेरे गले में और मेरे हाथों में पहनाकर मुझे गुलाम बनाकर चला गया। इसीलिए साथियों, इन हमारे जो भी अनुभव शेयर किए हमारे सभी बुद्धिजीवी, उनसे सीख लेते हुए हम लोग यहाँ से फिर से क्रांतिकारी हुंकार भरकर अपने समाज को संगठित करने के लिए, अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के अधिकार की लड़ाई के लिए फिर से एक नए जज्बे के साथ यहाँ से जाएंगे और उसी क्रांति के साथ लड़ेंगे।